हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो आजकल समाचार पत्रों में और देश विदेश में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ कि पूरे विश्व का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का स्टील्थ विमान जो ब्रिटेन का है F-35, उसके बारे में एक पोस्ट लिखा गया है और उसका फोटो लगाया गया है कि केरल का तिरुवनंतपुरम बहुत ही सुंदर मनोरम जगह है और मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ और भी लोग और भी सब आ सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा इस F-35 जो खड़ा है 20 दिनों से केरला के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे में, उसको लेकर कहा गया है। क्या है इसके लिए, इसके पर क्यों कहा गया है इस तरह का विचार, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि विश्व का शक्ति अमेरिका और नाटो देश का ही अंग ब्रिटेन, ये ब्रिटेन का ही रॉयल एयरफोर्स का ये विमान है और ये उसी रॉयल एयरफोर्स में ही काम करता है। चूँकि जब ये विमान F-35 अपनी उड़ान पर था अरब सागर में, तो इसको महसूस हुआ तकनीकी गड़बड़ी। तो इसने जहां से उड़ान भरा था, ब्रिटिश नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर जो अरब सागर में घूम रहा था, उसी से ये उड़ान भरा था और कहीं अपने गंतव्य पर जा रहा था। तो गड़बड़ी महसूस हुआ, तो ये वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर में वापस न लौटकर इसने भारत के धरती की ओर रुख किया। इसी बीच हमारे देश का जो नेविगेशन सिस्टम है और जो किसी भी विमान को अपने तरफ आता देखकर अपने रडार में ले लेता है, वो इसको कैप्चर कर लेता है और इसको अपने हवाई अड्डे पर उतरने के लिए इसको इजाज़त देता है और यहाँ उतारता है और इसको अपना जगह बताता है, ये वहीं उतरता है। और इसको उतरने की भी ये है कि ये किसी भी खास इसमें तकनीक है कि किसी भी एक जगह ये हेलीकॉप्टर की तरह भी उतर सकता है। इसको रनवे का कोई ज़रूरत नहीं महसूस होता है। ये इसमें खास तकनीकी ये सिस्टम है। तो यहाँ पर आकर 20 दिन से खड़ा है और इसका ब्रिटेन से इंजीनियरों का दल भी आया था इसको ठीक करने के लिए, लेकिन अभी तक ठीक नहीं कर पाए हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि इसको कार्गो जहाज में इसको टुकड़ों में विभक्त करके ले जाने का ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसको बहुत किरकिरी हो रहा है। ब्रिटेन के सांसदों ने इस पर बहुत चर्चा भी किया कि वहाँ कैसे इतना तकनीकी और इतना महंगा विमान कैसे वहाँ खड़ा है इतने दिनों से, क्यों नहीं इसके लाया जा रहा है। हालांकि उसका ड्राइवर तो जब विमान उतारा था तो उसे जहाज़ से हट नहीं रहा था ताकि कोई इंडिया उसको कोई ये सिस्टम इसका कोई हैक नहीं कर ले। फिर भी वहाँ जब वहाँ ब्रिटेन से इंजीनियरों का दल आया तब वहाँ से वो हटा और इंजीनियरों का दल भी जब उसका तकनीकी गड़बड़ी नहीं पकड़ पाया तो फिर इसको वापस ले जाने के लिए कार्गो ही एक सहारा है जो टुकड़ों में काट कर इसको या तोड़कर लाद कर ले जाएगा। तो हमारे देश का जो सिस्टम रडार सिस्टम है, कहते हैं कि अमेरिका और नाटो देशों को बहुत गुमान था कि इस देश को कोई किसी भी देश का रडार सिस्टम नहीं पकड़ पाता है, लेकिन हमारे देश के रडार सिस्टम ने इसको कैप्चर किया और यहाँ उतरने के लिए रास्ता भी बता दिया। तो पश्चिमी देशों को हमारे तकनीक पर अब जाके आँख खुला है और उनका डर भी बिल्कुल सही है कि आने वाले दिनों में भविष्य में भारत एक विश्व शक्ति बनेगा। और हमारे पहले का भी कुछ भविष्यवक्ता हैं, वो बोल चुके हैं, भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा और बहुत शक्तिशाली देश बनेगा पूरे विश्व में। तो उसी की ओर अग्रसर है हमारा भारत।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताने का कृपा करेंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जिससे हमें उत्साह वर्धन मिलता रहे।